रोहित की इस चालाकी से फंस गई पूरी बांग्लादेश टीम और बच गया केएल राहुल का कैरियर। बात करते हैं कि रोहित की कौन सी चालाकी से आज टीम इंडिया की पहले ही जीत हो चुकी है और टीम इंडिया रोहित शर्मा की एक चालबाजी और बांग्लादेश को पड़ गई है भारी। क्यों पड़ गई है भारी, उसका एक रीज़न ये निकल के सामने आता है। क्योंकि आज जो रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया है वो डिसीजन बहुत ही काबिलियत तारीफ़ है। अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया हार का मुंह देखना पड़ता या ड्रॉ का मुंह देखना पड़ता, और ये ऐसा नहीं हो सकता था। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी और दिग्गज कैप्टन और चालाक लोमड़ी वाला दिमाग नहीं हो सकता था ऐसा कि टीम इंडिया हार का मुंह देखना पड़े। आज रोहित शर्मा की कौन सी चालाकी की वजह से आज टीम इंडिया हारते हारते बच गई, वो हम आपको बताते हैं। पहला जो मुकाबला था, आज मुकाबले के अंदर पंत और गिल ने अच्छी शुरुआत दे दी और इंडिया ने जो स्कोर बना दिया था, दोनों की सेंचुरी लग चुकी थी, पंत की भी और गिल की भी। जब इन दोनों की सेंचुरी लगने के बाद फिर जब पंत आउट हुए तो केएल राहुल आए, तो जो पंत की 109 रन पे आउट हो गए। उसके बाद जो गिल हैं वो गिल भी 119 रन पे खेल रहे थे और वो लगातार खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल भी बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, उन्होंने 19 गेंदों पे 22 रन बना दिए थे। तो अब ये था कि अब जब ये दोनों प्लेयर चल रहे हैं, सेट बल्लेबाज चल रहे हैं, तो फिर क्यों बीच के अंदर पारी घोषित करने को कहा गया। अगर ये चाहते तो कहीं ना कहीं 200 रन और बना सकते थे, शाम तक का 150 रन तो बन जाते, क्योंकि ये कंफर्म था। क्योंकि कहीं ना कहीं गिल और केएल राहुल और फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने जैसे ही केएल राहुल और उसके बाद गिल हैं, केएल राहुल और गिल दोनों खेल रहे थे, उस टाइम रविंद्र जडेजा पैड पहने थे। लेकिन अचानक डिसीजन हुआ और उस डिसीजन में शामिल थे गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और नायर जो और कोच है वो, और मुरकुल जो गेंदबाज का कोच है मुरकुल, वो ये चारों ने डिसीजन लिया कि हम अभी हमारा जो स्कोर है 515 का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है। जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए और ऋषभ पंत आउट होने के बाद सीधा केएल राहुल आ गए। तो केएल राहुल आने के बाद लंच होने ही वाला था। ये टाइम जो है वो अब हम बात करते हैं लंच से पहले का, आधे 1 घंटे का। तब तक स्कोर इंडिया का 500 के ऊपर पहुंच चुका था। ऋषभ पंत ने अच्छी शुरुआत दे दी थी। तो अब इसी के बाद ही क्या होता है कि जब इन्होंने चारों लोगों ने डिसीजन लिया कि केएल राहुल को खेलने दो, और केएल जैसे ही ऋषभ बताया तो केएल राहुल को जो खेलने दो, केएल राहुल को बोला आप स्पीड से खेलो। उनको केएल राहुल को भी पता था कि पारी घोषित कभी भी हो सकती है और हो सकता है कि मेरे आउट होते ही हो जाए, मेरे आउट होने का इंतज़ार करें ऐसा। तो उन्होंने केएल राहुल से कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये है कि आप खेलो, फास्ट खेलो। तो केएल राहुल ने आते ही चौके छक्के मारना शुरू कर दिए, 19 गेंदों पे 22 रन बना दिए। तो जिसमें केएल राहुल जो कहीं 60 बॉल पे 12 रन बनाए थे, वही केएल राहुल 19 गेंदों पे 22 रन बनाया। तो केएल राहुल तो बिल्कुल फॉर्म में आ गए। और आने के बाद जब केएल राहुल ने धड़ाधड़ की बैटिंग शुरू की अपने फास्ट, ऐसा लग रहा था केएल राहुल जल्दी ही 10-15 बॉल पे सेंचुरी मार देंगे। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, डिसीजन लिया रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा हेड कोच मिलने ने डिसीजन लिया कि हम पारी घोषित करते हैं। जब पारी घोषित के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अभी हम पारी घोषित कर देंगे तो लंच के बाद हमको खेलने का मौका मिल जाएगा। लंच तो हो गया था, ब्रेक के बाद अपने को 1 बजे जो है कि 1 बजे हम पारी घोषित कर देंगे, तो अपने को 4, साढ़े 4, 3-4 घंटे में हम बांग्लादेश के 3-4 विकेट गिरा देंगे। और उसके बाद चेन्नई का जो मौसम है, वो बहुत बढ़िया चल रहा है। और चेन्नई के मौसम में हम कल के अगर कहीं मौसम ख़राब हो गया और कल का अगर सुबह कहीं लेट मौसम शुरू हुआ, तो अगर हम पारी घोषित नहीं करेंगे तो कल अगर आधा दिन भी चला गया, 1-2 घंटे का भी डिले हो गया, तो पूरा हाफ टाइम चला जाएगा और उसके बाद हम विकेट नहीं गिरा पाएंगे, 10 विकेट नहीं गिर पाएंगे। और आज अगर हमको ये 2-3 घंटे मिल गए और आज हमने बांग्लादेश के 4 विकेट गिरा दी, तो कल हम जीत जाएंगे और